नाजरीन, हालिया इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े में बहुत सी हुकूमतों का चेहरा वाज़ह हुआ है। अल जज़ीरा की खबर के मुताबिक इसराइल के हक़ में हालिया तनाज़े के अंदर सबसे ज़्यादा प्रोपोगंडा और फेक न्यूज़, गलत खबरें इंडिया से आ रही हैं। दूसरी तरफ इंडिया के अंदर इसराइल एम्बेसडर ने ये बयान दिया कि हज़ारों लोग, मैं इस बात पर खुश हूँ कि हज़ारों लोग इसराइल के हक़ में इंडिया के अंदर लड़ने के लिए तैयार हैं। दूसरी तरफ अगर हम हिंदू नेशनलिस्ट या बीजेपी हुकूमत जो 2014 से इंडिया पे हुकूमत में है उसका रिकॉर्ड देखें तो उसके अंदर भी उसके इसराइल के साथ काफ़ी ज़्यादा तल्लुकात बड़े हैं। तो ये नहायत हैरान कुन बात नज़र आती है। इंडिया जो हमेशा बज़ाहिर ये दावा करता रहा है कि वो फ़लस्तीन कॉज़ की हमायत करता है और उसने काफ़ी माली अमदाद भी की फ़लस्तीनी अवाम की, तो क्या ये एक इंडिया के ट्रेडिशनल या रवायती स्टांस से इंडिया मुनहरिफ हो गया है? इसकी क्या वजूहात हैं? अगर हम इन वजूहात को तलाश करने की कोशिश करें कि क्या वजह है कि ज़ायनिज़्म और हिंदुत्व जो हज़ारों मील एक दूसरे से दूर वाक़ हैं दोनों ममालिक, और बज़ाहिर कोई रबत भी नज़र नहीं आता, तो उसकी क्या वजूहात हैं कि वो इतनी दूसरे की माली, अखलाकी और हर तरह से मदद के लिए तैयार हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आइडियालॉजी इनकी सेम नज़र आती है। हिंदुत्व की आइडियालॉजी वो एक हिंदू स्टेट या हिंदू महासभा राष्ट्रीय बनाना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर, जिसमें दूसरी कौमें जो माइनॉरिटीज़ कौमें हैं उनके लिए बड़े कम राइट्स होंगे। दूसरी तरफ ज़ायनिज़्म भी इसी बात की प्रचार करती है और वो एक ज्यूश स्टेट बनाना चाहती है और ज्यूश ग्रेटर इसराइल, जिसमें बाकी कौमों की माइनॉरिटीज़ राइट बहुत कम हैं। दूसरी तरफ हिंदुत्व ये तमाम काम मुसलमानों की एथनिक क्लीजनिंग या उनको मार मार कर हिंदुस्तान से भगाना चाहती है, जबकि सेम आपको इसराइल के अंदर भी नज़र आ रहा है। तो और माजी में भी जो हिंदुत्व के लीडर थे या हिंदुत्व के लिए जिन्होंने हिंदुत्व को प्रोपोगेट किया, जिनमें ए सवारकर और गोवालकर हैं, उन्होंने भी इस बात का प्रचार किया और ये करार दिया कि हिंदुस्तान के अंदर सिर्फ हिंदू कौम ही बच सकती है, और उन्होंने ज़ायनिज़्म की तारीफ़ भी की। तो एक तरह का एक आइडियोलॉजिकल कॉन्ग्रुएंस भी नज़र आ रहा है। दूसरी तरह अगर हम देखें तो जो इमर्जिंग जियोपॉलिटिकल सिनारियो है, जिसमें एक राइजिंग पावर है जिसको चाइना कहते हैं, दूसरा ऑलरेडी एस्टेब्लिश पावर है जो अमेरिका है। अमेरिका हर खिते में चाइना को कंटेन करने की कोशिश कर रहा है। सेम हम देखते हैं साउथ एशिया के अंदर चाइना को कंटेन करने के लिए अमेरिका इंडिया को यूज़ कर रहा है। दूसरी तरफ सेम कंटेनमेंट पॉलिसी जो रिसेंटली क्वाड अमेरिका ने बनाई है, एक तंजीम जो यूएई, इसराइल और अमेरिका और इंडिया पर मुश्तमिल है, वहाँ भी आपको अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट का इंडिया एक पार्ट नज़र आ रहा है इन द कंटेनमेंट टू चाइना। तो आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा इनमें मुमासलत जियोपॉलिटिकल की वजह से भी है। तीसरी तरफ देखें एक इस्लामोफोबिया, बोथ आइडियोलॉजीज हिंदुत्व एंड ज़ायनिज़्म आर अफ्रेड, वो इस बात से काफ़ी ज़्यादा खौफज़दा है इस्लाम से, और वो अपने आप को पॉलिटिकल इस्लाम को ख़ास करके अपने आप के लिए एक थ्रेट समझ रहे हैं, और वो समझते हैं कि अनटिल या अनलेस हमने इसको ख़त्म ना किया, इसको कंटेन ना किया, तो हम जो है ग्रेटर इसराइल या हिंदू राष्ट्रीय नहीं बना सकेंगे। तो व्हाट विल बी द फ्यूचर ऑफ साउथ एशिया? क्या हो सकता है कि इस आइडियोलॉजी जो 2014 से और साउथ एशिया के सबसे बड़े मुल्क पे हुकूमत कर रही है, तो और आपको पता है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी आरएसएस का इज़ ए लाइफ लॉन्ग
मेंबर। तो फ्यूचर सिनेरियो ये है कि हिंदुत्व आइडियोलॉजी ज़ायनिज़्म को, उनकी प्रैक्टिसेस को इमिटेट करना चाह रहे हैं, उनकी प्रैक्टिसेस की नकल करना चाह रहे हैं हिंदुस्तान के अंदर। तो ये एक साउथ एशिया के फ्यूचर के लिए एक इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। और अगर सेम पॉलिसियाँ रहीं जो आपको फ़लस्तीन में नज़र आ रहा है, वही आपको कश्मीर के अंदर और हिंदुस्तान के अंदर भी नज़र आएगा। और इसकी रीसेंट मिसाल 2019-20 में जब इंडिया ने सेमी ऑटोनोमस 349 ख़त्म किया कश्मीर के लिए और सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट नाफज किया, तो सेम तरह की रिप्रेसिव पॉलिसियाँ और लोगों के हकूक़ पे डाका, उनके ह्यूमन राइट्स पे डाका आपको इधर भी नज़र आ रहा है। तो ये फ्यूचर सिनेरियो जो मोर देन अराउंड अबाउट 2 बिलियन पीपल यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको ये ज़ायनिज़्म और आइडियोलॉजी से ना सिर्फ फ़लस्तीनियों को ख़तरा है, बल्कि यहाँ और उनके जो पार्टनर हैं हिंदुत्व, उसी आइडियोलॉजी से सेम हिंदुस्तान के अमन को लिए और पाकिस्तान के अमन के लिए भी